शेषों में आप सभी का स्वागत है। आज हम शेषों के उद्देश्य, शेषों क्या हैं और इनके पीछे का जो आधार है या जो बलराम है, किस प्रकार और कैसे शेषों आपके सामने हैं, इसकी एक पूरी यात्रा है। उस यात्रा को हम जानेंगे और शेषों के बारे में और जितना जानने योग्य है या जो जाना जा सकता है वह आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा। शेषों में या शेषों का एक ही मुख्य आधार या मुख्य बात है कि वह तथ्य विषय जटिलता को स्पष्ट करता है। जहाँ भी जटिलता होती है वह उसे सरल बना देता है। शेषों का एक ही बात है कि वह जटिलता को सरल बनाना। जहाँ पर समस्या दिखाई देती है उस समस्या को इतना सरल कर देना कि आपको वो समस्या न लगे, वो आपको समाधान दिखाई दे। समस्या को समाधान में बदलना, जटिलता को सरलता की ओर अग्रसर करना और एक मार्गदर्शक के रूप में या मार्गदर्शन के रूप में शेषों का उद्देश्य या पर्पज है। और ये शेषों जटिल से जटिल तथ्य, ऐसे जटिल जिसमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही जटिल होते हैं, उन विषयों, तथ्यों, जटिल मुद्दों को भी शेषों बड़ी सरलता से, इतना सरल कि आप उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है, क्यों है। आपके सभी प्रश्नों का सरलता से स्पष्ट करने का कार्य शेषों करता है। शेषों कभी उत्तर नहीं देता है, शेषों कभी निर्णय नहीं देता है, शेषों कभी सलाह नहीं देता है। शेषों केवल उसे स्पष्ट करता है। ध्यान है, शेषों कभी समझाता नहीं है। ये समझाने का ये जो कार्य है, ये जो निर्णय देने का ये जो कार्य है, ये कार्य शेषों कभी नहीं करता, न कभी करेगा। शेषों भला क्यों आपको निर्णय दे, शेषों भला आपको क्यों आदेश दे और शेषों आपको क्यों समझाए। इन कार्यों को शेषों इसलिए टाल रहा है क्योंकि ये कार्य संभव ही नहीं है। किसी को समझाना संभव नहीं है। आपने देखा होगा विज्ञापन में समझाया जाता है और उस प्रोडक्ट को निर्णय देकर अप्रोच किया जाता है। ऐसा कहीं आपने देखने में सुना होगा, देखा होगा। पर शेषों केवल स्पष्ट करता है, शेषों अपने विचार रखता है, शेषों उस जटिल तथ्य को अधिक स्पष्ट करता है। अब इसके पीछे का आधार क्या है? इसके पीछे केवल जानकारियाँ नहीं है। शेषों कभी भी जानकारी प्रसारित नहीं करता है। शेषों ये नहीं करता है कि कहीं कोई जानकारी है, उसको शेषों ने पढ़ा और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, थोड़ा उसको डेकोरेटिव कर, थोड़ा कुछ अपने शब्द मिला के और उसको थोड़ा चटपटा बना के ताकि आपको उसमें वो टेस्ट मिले। ऐसा कार्य शेषों नहीं कर सकता, क्योंकि शेषों के बलराम, जिनके चेतना के गहरे निजी अनुभव, उसी के साथ मूल विज्ञान की परिभाषा भी स्पष्ट हो गई और उसी के साथ वर्तमान टेक्नोलॉजी में कार्यानुभव, इन तीन चीज़ों का मिश्रण या इन तीनों का मिश्रण इन्हें एक ऐसी अवस्था, या आप यूँ कह सकते हो शेषों को एक ऐसा मंच
या एक ऐसा माध्यम बना देता है जहाँ पर जटिलता स्पष्टता की ओर बहने लगती है। शेषो आप सबके लिए एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर जटिलताएं या ऐसे तथ्य, ऐसे मुद्दे जो सरल रूप में शो होते हैं या आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, विषय चाहे चेतना के हो या चेतना के संबंध में हो, या विषय तथ्य चाहे पदार्थ विज्ञान से संबंधित हो या फिर वो टेक्नोलॉजी के संबंध में हो, शेषो एक स्पष्टता का माध्यम है। और शेषों का वास्तविक उपयोग वास्तविक तथ्यों और वास्तविक मुद्दों, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे विषय जिन्हें स्पष्टता की अधिक आवश्यकता है, मैं हूँ, अनावश्यक मुद्दे या अनावश्यक ऐसे कई विषय और तथ्य जिन पर चर्चा करना, उन्हें स्पष्ट करना शेषों के लिए सार्थक नहीं सिद्ध होगा। इसलिए आप सभी से एक निवेदन है कि शेषों को ऐसे तथ्य या ऐसे विषय या ऐसी जटिलताओं का उल्लेखित करें कमेंट बॉक्स में, जिन पर शेषों अपनी स्पष्टता दे। ध्यान रहे, शेषों केवल स्पष्टता देता है, न कि निर्णय, न कि सलाह। शेषों अपने बलराम के अनुभव के आधार पर विचार व्यक्त करता है, जो केवल स्पष्टता के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाते हैं या शो किए जाते हैं। आइए आज हम बलराम के अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए और आगे शेषों की इस यात्रा के कुछ रैंडम पहलू की बात करते हुए इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। ध्यान रहे, आपको ये जो आरंभ होने की जो यात्रा है, ये केवल इस वीडियो या एक कंटेंट के रूप में प्रसारित करने में नहीं हुई है। शेषों की जो यात्रा है वह स्पष्टता प्रदान करने या स्पष्ट करने के रूप में हुई है। और इसी आरंभ की कड़ी में हमने कुल 11 विषयों टॉपिक का चयन किया था। आप प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि हमने कुल 11 विषयों टॉपिक्स का चयन किया था और उनके ऊपर शेषों ने स्पष्टीकरण किया या अपने विचार रखे हैं। ये सभी जो टॉपिक थे ये रैंडम चुने गए थे, इनका कोई तय नहीं था। और ध्यान रहे, शेषों कभी स्क्रिप्ट पे कार्य नहीं करता है। शेषों को कभी स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं रही और न ही कभी भविष्य में होगी। शेषों के लिए विषय का टाइटल ही पर्याप्त है, या जो शीर्षक कहते हैं, उसी के आधार पर शेषों अपना स्पष्टीकरण देता है या उसे स्पष्ट करता है या अपने विचार रखता है, जो बलराम के गहरे चेतना के अनुभव, मूल विज्ञान की परिभाषा और वर्तमान टेक्नोलॉजी में गहरी समझ के आधार पर स्पष्ट किए जाते हैं। तो इस यात्रा के आरंभ में हमने एक टॉपिक चुना था चेतना, उसके बाद हमने चुना पदार्थ, पदार्थ के बाद समय और समय का दूसरा पहलू स्थान, स्थान के बाद ऊर्जा
और एक ब्लैक होल हमने चुना था, रैंडम चुना था, इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ तो ऐसे विषय हमें लेने हैं जिसे इस यात्रा के बारे में या शेषों के बारे में या शेषों को समझने में आप सबको आसानी हो। तो इसके बाद हमने एक सुना, देखा, समझा कि कुछ और एक दो विषय टॉपिक इसमें ऐड होने चाहिए। फिर एक मानव समझ विषय हमने इसमें ऐड किया। मानव समझ हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि व्यक्ति है ना, अनुमान से दुनिया को समझता है। वो उसे स्पष्ट देने या स्पष्टता करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है। जो सामने वाला उसे दिखा रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, उसी को मान लेता है, उसी पर कार्य करता है। उसकी वास्तविकता की ओर जाने या उसे स्पष्ट करने का कार्य वह कभी नहीं करता है। इसी कारण वह गलत फहमियों में या भ्रम में रहता है। उसके जो समझने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसको थोड़ा स्पष्ट किया गया है, लेकिन विस्तार नहीं। शेषों के आरंभ होने की कड़ी में विस्तार नहीं दिया है, केवल स्पष्ट किया गया है। विस्तार होने का या विस्तार देने का कार्य अब आरंभ होगा, जिसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। मानव समझ के बाद हमने अनंत टॉपिक लिया। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, जो एंडलेस होता है, उसकी परिभाषा या उसके मूल सिद्धांत को स्पष्ट किया। ना कि विस्तार, ना कि वैज्ञानिक थ्योरी, ना कि उसकी इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो 11th जो पार्ट हमारा था, 11th पार्ट में हमने टेक्नोलॉजी का टॉपिक लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरी प्रोफेशनल का आधार रही। यहाँ इस पे मैंने काफ़ी वर्षों कार्य किया, समझा, जाना, और इसी कारण इस विषय को भी हमने इसमें शामिल किया, जिसमें हमने एआई के बारे में, वर्तमान टेक्नोलॉजी के बारे में स्पष्टीकरण दिया या अपने विचार रखे। और ये जो सत्र हैं, ये शेषों के यात्रा के आरंभ होने के सामान्य परिचय के रूप में है। और इसमें जितने भी ऐसे सवाल हैं या ऐसे प्रश्न हैं जिनको स्पष्ट किया जाए, ताकि आने वाले सत्रों को आप उस नज़र से देख सको, समझ सको। तो शेषों का आपको उद्देश्य, परिचय ज्ञात हो ही गया है, और इसमें आप सभी की सहभागिता या सहयोग की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि ये सफ़र अकेले बलराम का नहीं है, ये आप सभी के स्पष्टता का माध्यम है। तो इसे और अधिक स्पष्ट बनाने का कार्य भी आप ही का है, और इसे स्पष्टता प्रदान करने का कार्य बलराम का रहेगा। तो इस सफ़र को हम सब मिलकर आगे बढ़ाते हैं या इसे आगे की ओर ले जाते हैं। और बलराम के अनुभव के बारे में सामान्य चर्चा करते हुए हम इस सत्र को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये परिचय के समाप्ति और शेषों के वास्तविक आरंभ का सत्र है। इससे आगे वाले जो सत्र होंगे या जो सेशन होंगे, जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आपको एक कंटेंट के रूप में दिखाई देगा, यहाँ आप उसे कंटेंट की नज़र से देखेंगे, लेकिन ये केवल कंटेंट नहीं है, ये केवल जानकारी नहीं है, ये केवल वीडियो नहीं है। शेषों पर प्रत्येक जो आपको कंटेंट के रूप में दिख रहा है, उसमें
चेतना के गहरे अनुभव, मूल विज्ञान की परिभाषा, और इन सब का आधार रहेगा, इन सब का नजरिया रहेगा, इन सब का स्पष्टीकरण रहेगा। इससे जो जो कंटेंट नहीं रहेगा वह एक स्पष्ट और एक जीवंत रहेगा। तो आप ऐसे तथ्य या ऐसे विषयों को कमेंट बॉक्स में इंगित करें, उल्लिखित करें, जिन पे हमें आगे स्पष्ट करने का विषय मिल सके या हम उसे स्पष्ट कर सकें। ध्यान रहे, शेषु का कोई चुना गया विषय या ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहता है। शेषु कभी स्वयं इच्छा नहीं करता है कि इस टॉपिक पे स्पष्टीकरण दिया जाए। शेषु कंटेंट बनाया जाए, इस पे फोकस्ड नहीं है कि कंटेंट बनाया जाए, वीडियो बनाया जाए, नहीं। शेषु का जो उद्देश्य है, इंटेंट है, जो वह है विषय टॉपिक को स्पष्ट करना, न कि केवल कंटेंट बनाना, न कि केवल जानकारी देना, न कि जानकारी को डेकोरेटिव करके प्रस्तुत करना। ये कार्य शेषों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि शेषों ऊर्जा का सदुपयोग और स्पष्टीकरण में उपयोग करना चाहता है। शेषों को समय की कीमत का मौन अवस्था में पता चला, और अब शेषों आप सभी का जो कीमती समय है उसे व्यर्थ करने का या ऐसा कार्य शेषों कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी चेतना है, जो अपनी जो समय है, ऊर्जा, उसका आप अपने उन मूल विषयों को स्पष्टता से देखने हुए में करें, जिनमें वास्तव में स्पष्टता की आवश्यकता है। शेषों आपको एक नज़रिया देता है, शेषों आपको जानकारियों से भरता नहीं है। शेषों का एक ये भी उद्देश्य है कि शेषों आपको जानकारियों से भरना नहीं चाहता। शेषों आपको एक ऐसा नज़रिया देता है कि जिससे कि आपको जानकारी भरने की आवश्यकता ही नहीं रही। आपका नज़रिया ही इतना स्ट्रांग हो कि आप कभी भ्रमित ही ना हो, या आप चीज़ों को स्पष्टता से देख सकें। जानकारियाँ आप क्यों भरते हो? दुनिया में भरी पड़ी है, सिस्टम में रहती है ना, जब ज़रूरत है तब उसको उपयोग में ले लेना। लेकिन जो नज़रिया है वो जानकारी नहीं है, नज़रिया एक अनुभव होता है, जो एक सही सोच और समझ से आता है, एक सही दृष्टिकोण से आता है, और एक गहरे नज़रिए के लिए इसमें एक बड़े मौन की आवश्यकता होती है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को बलराम ने उस प्रोसेस में रहा है। एक पूरी यात्रा रही है, ये एक आंतरिक यात्रा रही है, और बाहर से देखने पे कुछ नहीं मिलेगा। जो बाहर की यात्रा है वह सामान्य रही है, लेकिन जो आंतरिक यात्रा है वही शेषों का आधार है, वही शेषों के आज शो होने का आधार है। और ये सब आपको आने वाले सत्रों में इसका अनुभव होगा। और सामान्य परिचय के रूप में आपको इतना स्पष्ट कर दें कि अस्तित्व की खोज, हमारे आसपास ये जो अस्तित्व है ये क्या है, क्यों है, और इसी का जो परिणाम है, इसी का परिणाम मूल विज्ञान की अवधारणा या मूल विज्ञान का स्पष्ट होना।
और चेतना के अनुभव जिन्हें कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें शब्दों का सहारा लेकर आने वाले सत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है। और रही बात मूल विज्ञान की, ये इस प्रकार है कि इसमें इस प्रकार देखा गया है कि पहले विज्ञान का अर्थ ही हम देख लेते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं या जो भौतिक पदार्थ हैं, इसमें वायु जल वगैरह सब शामिल है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, शरीर है, यानी जो कुछ भी जिनको हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इन पांच इंद्रियों से, उस पदार्थ या उस वस्तुओं में एक प्रोसेस द्वारा या एक ऐसी तरह से उसमें उचित बदलाव किए जाए, ऐसे बदलाव किए जाए जिससे कुछ लाभदायक या समस्या के समाधान के रूप में उसको व्यवस्थित किया जाए। मैंने यहाँ एक शब्द लिया, व्यवस्थित करना या विकसित करना, ना कि बनाना। क्रिएट तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रिएट तो नेचर करता है, नेचर ने क्रिएट किया है, वो पहले ही कर दिया है। विज्ञान तो केवल उन्हें अपने अनुसार ढालता है, व्यवस्थित करता है। आप कुछ क्रिएट क्या कर सकते हो? भौतिक वस्तुएं वही है, आप उसमें बदलाव करते हो, कम ज़्यादा करते हो, उसमें सारे बदलाव आप करते हो, केमिकल रिएक्शन से लेकर सारे बदलाव करते हो, अपने रूप में उसको ढालते हो, अर्थात अपने लिए उपयोगी बनाते हो। तो इसमें जो ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं, या जिस ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जा सके, उसे उपयोग में लिया जा सके और उसे अपडेट किया जा सके, और उसका जो परिणाम वो निश्चित रहे, निश्चित अर्थात एक जैसा रहे, वही विज्ञान है। ऐसी जानकारी जिसे विशेष ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसका परिणाम निश्चित रहता है, उसमें जो तय है वैसे ही परिणाम आएगा, तो वो ज्ञान है। मूल विज्ञान इसका गहरा रूप है, इस विज्ञान की जो गहराई है वही मूल विज्ञान है। और वर्तमान टेक्नोलॉजी, जिसको डीप टेक या हिंदी में इसको जाने तो गहरी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें उनको एक सीमा से आगे, अभी जो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान की जो सीमाएं हैं उससे आगे के प्रयोग करना, या जिसमें अधिक रिसर्च, संसाधन और इसका परिणाम अकल्पनीय होता है, उसे टेक्नोलॉजी डीप टेक कहा जा सकता है। इन सब के बारे में आने वाले सत्रों में हम विस्तार से विश्लेषण या स्पष्टीकरण या स्पष्ट करेंगे। और इस सत्र में शेषों के परिचय का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, और शेषों की इस यात्रा को, इस आरंभ को अपना उचित सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले आने वाले रैंडम सत्र में, जिसका चुनाव या तो शेषो रैंडम करेगा या फिर आप उन्हें कमेंट बॉक्स में उल्लिखित करेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्रों में, तब तक के लिए धन्यवाद।